नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपने बोला भी था कि सर आईपीओ को थोड़ा कवर किया कीजिए बिकॉज मेरी गाड़ी छूट गई निफ्टी की, तो भाई आईपीओ से ही कुछ कमाई हो जाए। लेकिन दोस्तों उस कमाई के लिए हम लोग को प्रिपरेशन होना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो मैं मानता हूँ कि आईपीओ एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पे रिटेल सीधा पैसा कमाता है, जहाँ कमाने के चांसेस ऑलमोस्ट दोस्तों 99% नहीं होते हैं। यस, कभी कभी आईपीओ के प्राइस क्रैश हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद हमें फिर से बाउंस बैक मारते हुए जरूर देखने को मिलता है। हमने देखा कि कैसे एसबीआई कार्ड का सुपर आईपीओ फ्लॉप हो गया था, लेकिन क्या वो खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, बाउंस बैक मारा और आज दोस्तों 850 के ऊपर था, ऑल टाइम हाई 900 तक लगाया था। तो एनीवेज, इसीलिए आईपीओ को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आईपीओ से ही प्राइस को पकड़ लेते हैं और लाइफ लॉन्ग उसको होल्ड करते हैं। मैंने देखा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एवेन्यू सुपरमार्ट का आईपीओ मिल गया था, अभी भी दोस्तों उसको होल्ड कर रहे हैं। इनटू 5 गुना रिटर्न हो चुका है 4-5 सालों में। तो एनीवेज, हमें दोस्तों क्या आईपीओ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि आईआरएफसी का जो आईपीओ है वो हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन उनके जो चीफ थे उन्होंने सीधा बोला था कि उनके अकॉर्डिंग या तो दिसंबर के एंड में उनकी लिस्टिंग करवाएंगे, या फिर जो जनवरी के मिड में या फिर जो थर्ड वीक है उधर देखने को मिलेगी। बिकॉज उनके माने जाए तो ऑलरेडी सारे पेपर्स एंड वर्क सारे क्लियर है। इवन दोस्तों हमें प्राइस बैंड में पता चल गया है, बस लिस्टिंग की जो डेट है वो अनाउंसमेंट होने की बारी है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में डब्बा बाजार में अभी से ही क्या भाव चल रहा है, क्या हरकत देखने को मिल रही है, और सही में आपको कमर कस लेनी चाहिए और आपके पैसे एकदम तैयार होने चाहिए। रिटेल कैटेगरी में दोस्तों आपको दम भर कर इसको अप्लाई करना है, बिकॉज इस आईपीओ में आपको लॉस होने की संभावना नील है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये आईआरसीटीसी का बाप भी बनने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए दोस्तों पहले करते हैं इनके वैल्यूएशन एनालिसिस, उसके बाद इस कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है और हमें क्या रणनीति अपनानी है, क्योंकि हमें दोस्तों पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स जाइए, प्लेलिस्ट भरा हुआ है। ये दोस्तों जो Q&A सीरीज़ है मैंने लेटेस्ट लॉन्च करी है आप सबके लिए। मैंने हर वीक सोचा कि आप सब क्वेश्चन कवर करूं और दोस्तों बहुत मज़ा आता है। चाहिए अपने क्वेश्चंस को भी ड्रॉप किया कीजिएगा, जो अच्छे वैल्यूबल क्वेश्चन होंगे मैं उनको ज़रूर लूँगा। और टेक्निकल क्लासेस आप मेरे इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, जहाँ पे आपका दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एक प्रो ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बन जाएंगे। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर द टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, ओपन किया है मैंने विकीपीडिया का ऑफिशियल वेबसाइट, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि कोई भी डेटा का ज़रूरत अगर हो तो विकीपीडिया जैसा अच्छा वेबसाइट आपको नहीं मिल सकता। तो भाई इनका क्रेडिट है। इधर से आप देख सकते हैं कि जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन नाम ही में दोस्तों देख सकते हैं कैसे रेलवे जुड़ा हुआ है। तो भाई कंपनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सरकारी कंपनी है, आपको पता है कि सरकार बहुत डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? तो उनको पैसे की ज़रूरत है। आपको पता है कि इनकी बजट काफ़ी बढ़ रहे हैं, और कोरोना क्रैश में तो भाई इनको बहुत एक्सपेंसेस, इनका फिजिकल डेफिसिट भी बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो एनीवेज, हमें ये आईआरएफसी का जो आईपीओ है हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। वो दोस्तों टाइम डेट तो बाद में पता चलेगा, प्राइस बैंड जीएमपी क्या चल रहा है, लेकिन कंपनी करती क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन नोन एज आईआरएफसी इज अ फिनेंस आर्म ऑफ द इंडियन रेलवेज। दोस्तों फिनेंस देती है किसको? भाई इंडियन रेलवेज को। इट रेसेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशन एंड रनिंग थ्रू कैपिटल मार्केट्स एंड अदर बोरोइंग। तो हमें ये देखने को मिल रहा है ये बहुत ही मजबूत हाथ है कि भाई पूरे रेलवे के जो फंक्शनिंग है या फिर उनके जो एक्सपेंशन प्लानिंग है उनको पूरा मैनेज करना, पूरा फंड जुटाना, बोरोइंग देखना, ये सब दोस्तों इन्हीं के काम है। और इधर पे हमें फिनेंस का जो वर्ड देखने को मिल रहा है, इसका मतलब अगर आपको लगता है कि रेलवे इन फ्यूचर प्रोग्रेस करेगा, रेलवे को फंडिंग की ज़रूरत होगी, जो दोस्तों बच्चा बच्चा बता देगा यस बिना फंडिंग का कोई भी काम या बिजनेस नहीं टिकता, और भाई रेलवे तो इतना बड़ा नेटवर्क है। तो इनको सीधा दोस्तों कौन पैसा देते हैं? यही सप्लाई करते हैं, यही पूरा मैनेज करते हैं, और इधर पे इनकी बहुत ही अच्छी कमाई है और उस इनकी फाइनेंशियल एकदम टॉप नॉच दिखाई देते हैं। तो एनीवेज, कंपनी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी कौन सी कंपनी है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसका मतलब दोस्तों कंपनी एक पीएसयू है, आपको पता है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस में काम करती है, जो एक अच्छी बात है। 12 दिसंबर 1986 में इसका गठन हुआ था, न्यू दिल्ली आपको देखने को मिल रहा है हेडक्वार्टर से। और की पीपल कौन है? चेयरमैन एंड एमडी कौन है? अमिताभ बैनर्जी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको पूरा न्यूज़ पढ़ के सुनाऊं दोस्तों, तो डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ अबाउट 4600 करोड़ में हिट द मार्केट इन जनवरी 2021, अ फर्स्ट बाय एनबीएफसी इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का दोस्तों पहला एनबीएफसी बनने वाला है। तो भाई
अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आईआरसीटीसी का आईपीओ का वैल्यू कितना था, 700 से 600 करोड़ था। और हमें दोस्तों अभी मार्केट कैप कितना देखने को मिल रही है, मल्टीफोल्ड टाइम्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके अनाउंसमेंट कितने हैं, 4600 करोड़ का हमें आईपीओ ये देखने को मिल सकता है। तो भाई आप अंदाज़ा लगा लीजिए आईआरसीटीसी से कितनी बड़ी ये कंपनी बनने वाली है। तो एक बार दोस्तों इनकी फाइनेंशियल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रेलवे का नाम है तो भाई क्या अप्लाई कर दूं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमें देखना बनता है कि क्या इस कंपनी में ग्रोथ है। यस, रेलवे का नाम है, इंडियन कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, इससे तो कंपनी की स्ट्रेंथ बनती है और इससे ये समझ में आता है कंपनी कभी खत्म नहीं होगी, तो इससे ये एक एश्योरिटी मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इक्विटी मार्केट में बिना ग्रोथ का बेट नहीं करना चाहिए, वरना उसका सबका हालत कोल इंडिया ओएनजीसी के जैसा हो सकता है। बिकॉज उनके जो ग्रोथ है एक तरह से आके कॉन्सोलिडेट हो चुके हैं, सैचुरेट हो चुके हैं। लेकिन क्या इसमें भी सेम होते हुए देखने को मिल रहा है? नहीं दोस्तों, इसमें हमें बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सब रुपीज़ इन करोड़ से कितना तेज़ी से रेवेन्यू बढ़ रहा है। पहले 2018 में 9000 का करोड़ का सेल्स था और 20 में कितना हो चुका है, 13,000 करोड़ का सेल्स से भी ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, लेकिन एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो नेट इनकम है वो दोस्तों बहुत बढ़ चुके हैं। आप देखिए आराम से हमें 3 सालों में ही कितना कंपनी 50% से भी ऊपर कंपनी के ग्रोथ दिखाई पड़ रहे हैं एज पर द प्रॉफिट, और इनके मार्जिन भी काफ़ी इंप्रूव हो रहे थे। इसका मतलब एकदम दोस्तों फर्स्ट क्लास वाली कंपनी है, एकदम टॉप नॉच वाली कंपनी है। क्योंकि सिर्फ रेलवे का गारंटी नहीं दोस्तों, इनके फिनेंशियल्स में काफ़ी दम दिखाई पड़ रहे हैं। और सारा फाइनेंशियल्स बात की जाए इनके मार्जिन की, इनकम की और रेवेन्यू की, सब दोस्तों ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट पूरा एक्सपेक्ट बना के बैठा है कि ये हम लोग को अप्रॉक्स 3rd से 2nd वीक ऑफ जनवरी देखने को मिलेगा, इसीलिए हमें ओपन प्राइस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आईपीओ की साइज की बात की जाए तो 4600 करोड़ का आईपीओ है देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड दोस्तों बहुत ही सस्ती दिखाई पड़ रही है, 25 से 26, इसीलिए इस प्राइस बैंड से भी हमें विस्फोट देखने को मिल सकता है। अच्छी बात तो ये है कि इनकी लिस्टिंग बीएसए पे भी होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस और एनएसए पे भी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 35% रिटेल कैटेगरी फिक्स हो चुकी है। तो भाई आपके लिए बहुत कोटा है और आपको दोस्तों ऐसे आईपीओ को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सीधा एक मौका है। आप दोस्तों आराम से इसमें हंस के लॉन्ग टर्म भी क्या शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना सकते हैं। तो बहुत ऐसे लोग पूछते हैं कि सर शॉर्ट टर्म में पैसा कहाँ बनाऊँ? भाई पैसा होल्ड करके रखिए, क्योंकि आपको लगाना है पैसे इधर पे। 575 शेयर का एक लॉट देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि आईपीओ एक लॉट में अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे एक लॉट में 575 शेयर देखने को मिल रहे हैं, जिसका दोस्तों एग्रीगेट हो रहा है 14,950। और मैक्सिमम आपको पता है कि 1,94,000 मीन्स 2 लाख के नीचे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रिटेल कैटेगरी में हैं। तो भाई अगर आपको लगता है आपकी रैली मिस हो गई तो इस आईपीओ को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये दोस्तों मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर दिखाई पड़ रहा है। आप 1,94,000 का एक बिड लगा सकते हैं एक आईडी से। और दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आईपीओ को बिल्कुल भी ना छोड़े। ये मुझे दोस्तों एकदम फर्स्ट क्लास आईपीओ दिखाई पड़ रही है। कमेंट्री भी चेंज होगी, अगर मार्केट के कंडीशन खराब होते हैं, मार्केट में क्रैश आता है, तो भाई उस हिसाब से कमेंट्री भी चेंज होगी। लेकिन दोस्तों एज पर द ग्रोथ इज कंसर्न, द क्वालिटी ऑफ द शेयर इज कंसर्न, ये बहुत ही टॉप क्वालिटी का स्टॉक है। और मुझे लगता है कि आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इवन दोस्तों अपने परिवार में मम्मी पापा, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। हम लोग दोस्तों जैसे हमने देखा कि इनके प्राइस बैंड काफ़ी सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं, 25 से 30 रुपये का अराउंड दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक इनकी ऑफिशियल वैसे कंफर्मेशन नहीं हुई, एक बार डेट वेट आ जाए तो हम लोग दोस्तों कॉन्फिडेंटली इसको बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी डब्बा बाजार में इसका भाव आग होते हुए देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा आग क्यों बोल रहा हूँ? तो भाई इनके प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो डब्बा बाजार का भाव होता है, जो अनऑफिशियल मार्केट में इनकी कीमत कितना चल रही है, 2 से ₹2.5 पर शेयर देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों अभी भी 10% से ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही दोस्तों मैं बोलता हूँ कि जैसे ही इसकी एक बार डेट कंफर्म हो जाएंगे कि ये इस डेट को मार्केट में हिट कर रहा है, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको आराम से एटलीस्ट 5 गुना से 6 गुना भी होते हुए देखने को मिलेंगे, और वो भी बहुत क्विक स्पैन में। तो वो फ्रेंड्स मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको पता है कि एलआईसी की भी आईपीओ बहुत तेज हम लोग को देखने को मिली रफ्तार, और हमें जल्दी ही दोस्तों वो मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो भाई क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? दोस्तों थम्स अप है इस आईपीओ के लिए। आपको अप्लाई ही नहीं, आपको रेडी होना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप आईआरसीटीसी को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, इनके बिजनेस मॉडल को लेकर भरोसा करते हैं कि इनमें ग्रोथ दिखाई पड़ता है, और फ्रेंड्स ये भी तो एसटीएफ के टॉप पिक है और मुझे लगता है कि इनकी वैल्यूएशन अभी भी सही है। लेकिन अगर आप आईआरसीटीसी को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है तो भैया आईआरएफसी को भी लेके ऑप्टिमिस्टिक बन जाइए। बिकॉज बिना आईआरएफसी का कोई भी रेलवे के एक्सपेंशन में लाइक
बढ़ोतरी नहीं होगी, इवन सब में ताला लग जाएगा। तो ये एक ऐसा आईपीओ है जहां दोस्तों आपको आराम से कमाने का मौका मिल सकता है। बहुत ऐसे न्यू बिगनर हैं, कमर हैं, जो पूछ रहे हैं कि भाई मेरे पास 15,000 है, 30,000 है, 40,000 है, इस बढ़े हुए मार्केट में मुझे डर लग रहा है। तो भाई डरने की बात नहीं है, उस पैसा को आप सीधा इधर पर अप्लाई कर सकते हैं। और भी अपकमिंग आईपीओस आ रहे हैं दोस्तों, तो मैं धीरे धीरे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे सबसे पहले शेयर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी, लाइक किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। लाइक के मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन दोस्तों मोटिवेशन बहुत मिलता है और इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।